Hello everyone. Today we will cover Unit 4, that is insurance. So first of all, let us understand the concept of insurance. In legal sense, insurance may be defined as a contract. तो इसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी, राइट? अब इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं. वन इज द इंश्योरेंस कंपनी एंड दूसरा होता है इंडिविजुअल, राइट? जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको इंश्योरर कहते हैं और जो इंडिविजुअल होता है उसको इंश्योर्ड कहते हैं. यहाँ पे जो इंश्योरर होता है वो इंश्योर्ड को प्रॉमिस करता है टू इंडेमनिफाई, या फिर इंडेमनिफाई का मतलब होता है टू कॉम्पेंसेट, ठीक है? टू कॉम्पेंसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस ऑन द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ड्यू टू इंश्योर्ड इन रिटर्न फॉर दी प्रीमियम्स पेड एट रेगुलर इंटरवल्स. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, राइट? एक तो इंश्योरेंस की कंपनी है और एक इंडिविजुअल है. अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल को कॉम्पेंसेट करेगी अगर उसका कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है. अब वो जो फाइनेंशियल लॉस उसको हो रहा है वो ड्यू टू हेल्थ हो सकता है, राइट? हेल्थ हो सकता है, फायर हो सकता है, व्हीकल के लिए भी इंश्योरेंस हम लेते हैं तो व्हीकल थेफ्ट हो सकता है. तो ऐसे काफी सारे हमारे यहाँ पे रीजंस होते हैं, ठीक है? अब ये जो काफी सारे रीजंस हैं इनकी वजह से कोई भी हमें अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके लिए कंपेंसेट करती है. अब उसके बदले में इन रिटर्न ऑफ दैट हमें जो इंडिविजुअल हैं उनको देना पड़ता है एक पेमेंट जो रेगुलर इंटरवल्स पे वो लोग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम, right? The insurer and insured are also known as assurer and assured respectively. Next is the principles of insurance, and this is very important. So first is principle of utmost good faith. तो ये काफी अच्छा प्रिंसिपल है और ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. मतलब ये पूरी की पूरी इंश्योरेंस की एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, राइट? ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि बोथ द पार्टीज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड एक्ट इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर. दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स गुड फेथ में काम करना है. मतलब they must provide clear and concise information related to the terms and conditions of the contract. अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसमें काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, राइट? तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से समझाएं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी फैक्ट अगर है तो मैं उनको सारी इंफॉर्मेशन दूं. The insured should provide all the information related to the subject matter. अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, व्हीकल इंश्योरेंस है तो व्हीकल के रिगार्डिंग उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए, एवरी प्रिसाइज डिटेल रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब फॉर एग्जाम्पल जो जैकब है उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, राइट? अब जब वो पॉलिसी ले रहा था तो उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो एक स्मोकर है, राइट? ये वाला फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया. लेटर उसको कैंसर हो गया और इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है टू पे एनी कॉम्पेंसेशन या बियर द फाइनेंशियल बर्डन, बिकॉज जो जैकब है उसने काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि स्मोकिंग वो करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिससे कैंसर हो सकता है, तो वो उसने कंसील किया था. तो इस वजह से दे आर नॉट लायबल टू बियर एनी फाइनेंशियल बर्डन. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज. इसको कॉजा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं या नियरेस्ट कॉज, ठीक है? प्रॉक्सिमेट मींस नियर, कोई नियर पास वाली चीज. अब ये प्रिंसिपल जो है वो तब अप्लाई होता है जब लॉस किसी एक कारण से नहीं, दो या दो से ज्यादा कारण से हुआ हो. द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज टू द लॉस ऑफ लॉस टू द प्रॉपर्टी, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फायर इंश्योरेंस लिया, अब ये जो फायर है ये हो सकता है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हो, ठीक है? या हो सकता है किसी नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई हो. अब जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं फायर इंश्योरेंस का उसमें वो लोग लिखते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट कवर करेंगे या हम नेचुरल कॉजेस कवर करेंगे या जो भी है.
अब यहाँ पे ये लोग नियरेस्ट कॉज ढूंढेंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या नेचुरल कॉजेस की वजह से आग लगी। तो जो भी नियरेस्ट कॉज होगा उससे ये लोग इनको कंपेंसेट करते हैं। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है, दिस प्रिंसिपल सेज दैट द इंडिविजुअल मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिसके भी ऊपर हमने इंश्योरेंस लिया है उसके डैमेज से हमें लॉस हो रहा है या तो हमें कोई फाइनेंशियल गेन हो रहा है, तो ये हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो जैसे कि अगर मेरा वेजिटेबल कार्ट है लेट्स सपोज, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरा क्या हुआ, वेजिटेबल कार्ट। अब क्यों हुआ, क्योंकि इस वेजिटेबल कार्ट से मैं मनी इनकम मेरी जो आ रही है, ठीक है, इससे मेरी इनकम आ रही है, तो इसीलिए ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन अगर मैं ये कार्ट बेच देती हूँ तो इस पे मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अब लेट अस सपोज मुझे कोई इंश्योरेंस लेना है बिल्डिंग पे, तो मैं वो अपनी बिल्डिंग पे ही तो लूंगी, मैं किसी नेबर की बिल्डिंग पे तो नहीं लूंगी, क्योंकि नेबर पे ही बिल्डिंग पे मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि इंश्योरेंस इज डन ओनली फॉर द कवरेज ऑफ लॉस। इंश्योरेंस जो है मुझे लॉस कवर करने के लिए ही लेना चाहिए, ना कि उससे कोई प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है, आफ्टर द इंश्योर्ड दैट इज द इंडिविजुअल जिसको कंपेंसेशन मिल चुका है, जो भी सारे राइट्स है उस प्रॉपर्टी के वो किसके पास जाते हैं, इंश्योरर के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल जो है वो हमारी डैमेज हो गई, ठीक है, व्हीकल जो है वो डैमेज हो गई। अब व्हीकल डैमेज होने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें कॉम्पेंसेट कर देती है। अब जो व्हीकल डैमेज्ड है, वो डैमेज्ड व्हीकल किसकी ओनरशिप में जाएगा, वो इंश्योरर की ओनरशिप में जाएगा। इंश्योरर उसको बेच के स्क्रैप से पैसे कमाए वो उसकी हेडेक है। लेकिन यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कि मेरे को अगर कॉम्पेंसेशन मिल गया है उस चीज का, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो कब अप्लाई होता है, व्हेन द इंश्योर्ड टेक मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्जांपल मुझे कार इंश्योरेंस करवाना है, अब मैंने उस कार के लिए दो जगह से इंश्योरेंस ले रखे हैं, 1 और 2, ठीक है। अब उस कार का डैमेज हो गया या कार से मुझे कोई लॉस हो गया और उस लॉस पे मुझे ₹2 लाख का लॉस हुआ, राइट। अब होगा क्या, अब मैंने तो 1 कंपनी से भी ले रखा है इंश्योरेंस, 2 कंपनी से भी, तो क्या मैं 2-2 लाख का यहाँ से इंश्योरेंस ले सकती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से 1 लाख का लूंगी और यहाँ से 1 लाख का लूंगी, या फिर 1-1 लाख, ये तो मैंने हाफ ऑफ कर दिया, 2 lakhs का हाफ, 1 लाख इससे 1 लाख इससे। या फिर हो सकता है कि इन द रेशो ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मैंने कितना यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस रेशो में ये कंपनी मुझे कॉम्पेंसेट करेगी, राइट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि एज अ ओनर it is an obligatory on the part of insurer to take necessary step to minimize the loss to the insured property। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी बिल्डिंग के लिए फायर इंश्योरेंस लिया था और उसमें आग लग रही है और मैं आग को फैलने दे रही हूँ ये सोच के कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, तो मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट कर देगी, तो मैं क्यों फायर रोकूं। तो ये गलत चीज है। मुझे नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं टू मिनिमाइज दैट लॉस जो भी प्रॉपर्टी को हो रहा है। अदरवाइज द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी लाइबल टू पे मी एनी कॉम्पेंसेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सो वी हैव 3 टाइप्स, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला तो है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये क्या है, एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है वेयर बाय जो इंश्योर्ड है, मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर है, कैन इंश्योर फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर देयर फैमिली मेंबर्स आफ्टर देयर डेथ। अब हो सकता है कि फैमिली का कोई एक
अर्निंग मेंबर है वो, उसकी डेथ हो जाती है, वो अपनी डेथ से पहले इंश्योरेंस करा के चला गया कि ताकि मेरे फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। ये लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके की फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देता है इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ दो चीजें हैं, डेथ और डिसेबिलिटी दोनों में ही लाइफ इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। वाइल परचेजिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योर्ड है वो या तो लमसम में एक साथ ही पेमेंट कर देगा, या तो पीरियोडिक पेमेंट करेगा, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। इन एक्सचेंज जो इंश्योरर है वो हमें प्रॉमिस करता है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ, इन द इवेंट ऑफ डिसेबिलिटी या फिर मेच्योरिटी पर हमारा वो सारा अमाउंट पे हो जाएगा, जितना जितने की हमने पॉलिसी ली थी, राइट। मेच्योरिटी हो जाएगी मतलब मैंने 10 साल के लिए पॉलिसी ली थी, अब 10 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ, तो 10 साल के बाद मुझे सारा अमाउंट पे हो जाएगा। Next is the types of life insurance. So there can be many types. First is the term insurance, second is whole insurance, unit linked insurance plan, endowment plans and retirement plans. अब हम इन सारे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? ये एक रिस्क कवर है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इवेंचुअलिटी। किसी भी इवेंट के लिए एक पूरे तरीके से टर्म प्लान मतलब एक फिक्स्ड टर्म के लिए होता है, ठीक है। ये होता है एक फिक्स्ड टर्म के लिए, जैसे कि 5 से 85 ईयर्स तक के लिए। ये हमारी लाइफ को कवर करता है एंड इसकी सूटेबल कहाँ पे है? जब हमें अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी हो एट अ रीजनेबल कॉस्ट, अफोर्डेबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब ये जो होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है ये हम 100 साल तक के लिए ले सकते हैं, फॉर द लाइफ टिल 100 ईयर्स। ये लाइफ को कवर करता है एंड ये भी हमारे फैमिली फॉर्च्यून को सिक्योर रखता है, मतलब एक तरीके से हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमारे पैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होता है, जिसको हम यूलिप भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ये हमें दोनों बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, हमें इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करेगा बेनिफिट और हमारा लाइफ कवर भी करेगा, राइट। इसके अंदर जो हमें डेथ में बेनिफिट मिलता है वो सम एश्योर्ड होता है, जितना भी सम हमने पहले से ही तय करा है कॉन्ट्रैक्ट में उतना हमें मिलेगा। 10 से 20 साल के लिए ये होता है एंड इससे होता क्या है, स्ट्रेस फ्री प्लानिंग होती है विद एश्योर्ड रिटर्न कि मुझे 10-20 साल के बाद इतना रिटर्न तो मिलना ही है, क्योंकि मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट करी है, राइट। मैंने यहाँ पे पैसे भरे हैं, इन्वेस्टमेंट की है, तो जो प्रीमियम है मैं उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखती हूँ। नेक्स्ट है इंडोमेंट पॉलिसी। जो इंडोमेंट पॉलिसी है ये कंबाइंड बेनिफिट देती है, इंश्योरेंस का भी और सेविंग का भी। 5 to 35 ईयर्स तक के लिए हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमें इन इवेंट ऑफ डेथ और इवेंट ऑफ डिसेबिलिटी या मेच्योरिटी सम एश्योर्ड मिलता है। इसमें सुटेबिलिटी क्या है? हाई यील्ड पोर्टफोलियो यहाँ पे हमारी बनती है, मतलब ऐसा हमारा लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगी जिसमें काफी अच्छे अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या है, यहाँ पे हमें पीरियोडिक पेमेंट्स जो है वो मिलती है एंड फुल सम इज एश्योर्ड इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। पूरा का पूरा सम एश्योर्ड यहाँ पर हमारा रहता है। 5 to 25 ईयर्स के लिए यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, सम एश्योर्ड एंड पीरियोडिक हमें इनकम मिलती है। यहाँ पे ये काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है, मनी बैक पॉलिसी का, कि हमें यहाँ पे पीरियोडिक इनकम मिलती है और लाइफ कवरेज भी हमारा साथ ही साथ हो जाता है। रिटायरमेंट प्लान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करती है टू बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस। अब ये रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होता है? रिटायरमेंट कॉर्पस होता है कि रिटायरमेंट के टाइम मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कम से कम 50 लाख रुपए हो, ताकि मेरा जो रिटायरमेंट है, ताकि मेरी जो ओल्ड एज है वो अच्छे से कट जाए, राइट। तो इस पूरे अमाउंट को कहते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस। ओके, दिस इज अ कॉर्पस अमाउंट टू कवर द पोस्ट रिटायरमेंट कॉस्ट। ये पूरी लाइफ के लिए हम ले सकते हैं, रेगुलर अर्निंग यहाँ से होती है अंटिल दी सर्वाइवल। एनेबल सेफ एंड सिक्योर रिटायरमेंट विद स्टेडी इनकम। तो ये काफी अच्छी पॉलिसी है, इसमें हमें स्टेडी इनकम भी मिलती है एंड ये काफी सेफ और सिक्योर भी होता है। नेक्स्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस कवरेज है
जहाँ पे इंश्योर्ड जो है वो हमें ये कॉम्पेंसेशन देता है टू रिसीव द रीइम्बर्समेंट फॉर द मेडिकल एंड सर्जिकल पर्पसेस। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए होता है? किसी भी मेडिकल या फिर किसी सर्जिकल प्रोसेस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस ये एग्रीमेंट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड फॉर द कंपेंसेशन ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर जो इंश्योर्ड है वो कभी इल हो जाता है या इंजरी हो जाती है इन केस ऑफ एक्सीडेंट दैट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, तो उस केस में यहाँ पे हमें खुद के जेब से नहीं भरने पड़ते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, अगर हमारी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, जब हम इल होते हैं या इंजर होते हैं एक्सीडेंट के थ्रू, तो यहाँ पे बहुत खर्चा लगता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर हम प्राइवेट की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमारा खर्चा यहाँ पे लग जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से हमारा वो खर्चा बच जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज। पहला है फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान। तो जैसा कि नाम ये सजेस्ट कर रहा है, फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान जो होता है वो सारे फैमिली मेंबर्स को कवर करता है। हम, हमारे स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सारे सबको कवर करता है इन अ सिंगल पॉलिसी। सेकंड इज क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्रोग्राम। अब ये फाइनेंशियल कवरेज करता है इन केस जो इंश्योर्ड है ही इज डायग्नोज्ड विद लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्रिटिकल इलनेस होगी उसमें अगर वो है तो वो क्रिटिकल इलनेस हेल्थ प्लान के अंडर आता है। थर्ड इज द टॉप अप हेल्थ प्लान। अब ये एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा जो नॉर्मल हेल्थ प्लान है वो तो है, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करता है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्लान में नहीं है, और एग्जिस्टिंग प्लान उसको सफिशिएंट नहीं है ताकि हमारे मेडिकल बिल्स कवर कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक पॉलिसी ली है, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे वो पॉलिसी से कंपनसेशन चाहिए, अब वो कंपनसेशन इनफ नहीं है टू कवर माई मेडिकल बिल्स, तो मैं एक टॉप अप हेल्थ प्लान भी ले सकती हूँ, राइट। फोर्थ इज द सीनियर सिटीजन हेल्थ प्लान। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है जिनकी एज 60 से ज्यादा होती है, ताकि उनकी जो भी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है या फिर साइकाट्रिक केयर में अगर वो जा रहे हैं तो उसके लिए वो चीज कंपेंसेट हो जाए। फिफ्थ इज इंडिविजुअल हेल्थ प्लान। फैमिली फ्लोटर क्या होता था? सारी फैमिली के लिए। इंडिविजुअल हेल्थ प्लान सिर्फ एक इंसान के लिए होता है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, और यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस कवर होते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी सर्जरी कॉस्ट है, रूम का रेंट है, डे केयर है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट एश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या है, अगर मेरा कभी गलती से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अगर भगवान ना करे पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट हेल्थ हो जाए, तो उसके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड बेनिफिट के अंडर तीन टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं: प्रिवेंटिव, क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल एक्सीडेंट। प्रिवेंटिव इंश्योरेंस में क्या होता है? इट रेफर्स टू हेल्थ कवरेज। यहाँ पे हमारी हेल्थ कवरेज होती है, राइट, दैट पेज फॉर द मेडिकल सर्विस फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेस। अभी डिसीज हुई नहीं है, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे कि कोई ब्लड टेस्ट है या कोई भी एमआरआई है, ये सारी चीजें हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग है, वैक्सीनेशन है, काउंसलिंग है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, राइट। सेकेंड इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं जो कि हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, लाइक कैंसर, एड्स, एचआईवी, तो ऐसी चीजें यहाँ पे ये लोग कवर करते हैं। एंड पर्सनल एक्सीडेंट में कोई भी एक्सीडेंट से हमें पार्शियल डिसेबिलिटी हो रही है अगर, या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, इन तीनों केसेस में ये इंश्योरेंस काम आता है। नेक्स्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? हेल्थ इंश्योरेंस हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कवर करते हैं, जिसमें हमारा रूटीन चेकअप आ जाता है, ठीक है, रूटीन यहाँ पे चेकअप आ जाता है, या हमारी कोई भी वैक्सीनेशंस आ जाती हैं, राइट, या हमारा जो भी एमआरआई, एक्सरेज, ये इन सब का खर्चा होता है, ये सारी चीजें आ जाती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर हमें कोई इलनेस है, हमें उसकी सर्जरी करवानी है और हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के कुछ चार्जेस होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कुछ चार्जेस होते हैं, तो ये कवर करते हैं।
नेक्स्ट आ रही एम्बुलेंस चार्जेस, डे केयर ट्रीटमेंट एंड आईसीयू फीस। तो ये सारी ही चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर की जाती है, राइट। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है फिजिकल गुड्स को प्रोटेक्ट करता है and the equipment of the business or home against losses by theft, fire and other perils। और भी कोई चीज है थेफ्ट फायर के अलावा जिससे हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है या प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेते हैं। इट कुड बी एन ऑल रिस्क पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल रिस्क। हो सकता है कि ऑल रिस्क पॉलिसी है कि थेफ्ट भी आ रहा है उसमें, फायर भी आ रहा है उसमें, और भी कोई चीज आ रहा है डैमेज वगैरह, तो वो सारी चीज भी हो सकती है। या फिर वो एक सिंगल के लिए भी हो सकती है, जैसे कि फायर पॉलिसी हमने ली है या थेफ्ट पॉलिसी हमने ली है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है एक तरीके से पैकेज पॉलिसी है जो वेराइटी ऑफ कवरेज देती है अंडर अ सिंगल पॉलिसी। दे में ऑल्सो कवर पर्सनल लाइबिलिटीज इन सम केसेस। तो पर्सनल लाइबिलिटीज भी ये लोग कवर करते हैं कुछ केसेस में। नेक्स्ट इज कॉस्ट कवर्ड अंडर द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो यहाँ दो कॉस्ट होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड द एक्चुअल वैल्यू कॉस्ट। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, जो भी रिपेयरिंग के कॉस्ट या उस प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया है तो जो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होती है वो। अब ये क्या होती है, ये फुली कवर होती है, मतलब फुल कॉस्ट आपको मिलेगी, पूरा पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 साल पुराना कोई फ्रिज है या 10 साल पुराना कोई काउच है, वो है आपका डैमेज हो गया किसी तरीके से, तो आपको नया काउच की जो कॉस्ट है उतना इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी है वो उतना पैसा आपको देगी। एक्चुअल कैश वैल्यू में भी क्या होता है, यहाँ पे भी पेमेंट होती है रिप्लेसमेंट की, बट यहाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से ये लोग डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो काफी सारे टाइप के हो सकते हैं। होम ओनर अपने खुद की उसमें ले रहा है, घर के लिए ले रहा है। रेंटर ले रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, वो अपने घर के लिए इंश्योरेंस ले रहा है। फायर इंश्योरेंस है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो नॉर्मली कमर्शियली यूज होती है उसके लिए इंश्योरेंस हो सकता है। नेशनल डिजास्टर के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स के यहाँ पे इंश्योरेंस होते हैं। नेक्स्ट इज दी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। सो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये एक ऐसी स्कीम है इंश्योरेंस की जो हमें हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करती है प्रीमियम पेमेंट करने के बाद, विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी होती है। दिस स्कीम्स ऑफर अ मैक्सिमम सम इंश्योर्ड ऑफ 50 lakhs। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने सम इंश्योरेंस के मैं कर सकती हूँ इंश्योर्ड, 50 लाख तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये पॉलिसीज किसको देती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, या गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, यूनिवर्सिटीज के, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ऑटोनोमस बॉडीज है, लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट वेंचर्स जिनका 10% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, या पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को ये पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट इज रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो होता है इज द ओनली इंश्योरर इन द कंट्री दैट ऑफर हाईएस्ट रिटर्न फॉर द लोवेस्ट प्रीमियम्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन इंक्लूड होता है, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के पर्सोनल, मिलिट्री, गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ, नेशनलाइज्ड बैंक्स, लोकल सिविक ग्रुप्स, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को भी ये मिल सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी हमें प्रीमियम पे करना होता है वो काफी लो होता है, जो भी हमें प्रीमियम पे करना है वो काफी यहाँ पे लो है, एंड जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं वो काफी यहाँ पे हाई होते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी पॉलिसी होती है। इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे दो स्कीम्स आती है बेसिकली। एक होती है हमारी ग्राम सुरक्षा एंड एक होती है हमारी ग्राम सुविधा। यहाँ पे इसके अंदर एंटर करने के लिए मिनिमम एज इज 19 एंड मैक्सिमम इज 55। यहाँ पे मिनिमम एज 19 एंड मैक्सिमम इज 50। अब होता क्या है इस वाली स्कीम में और इस वाली स्कीम में भी, जितना भी सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा इन द इवेंट ऑफ डेथ, प्लस उसके साथ साथ हमें मिलता है अक्रूड बोनस भी, राइट। उसके अलावा वी हैव ग्राम संतोष, ग्राम सुमंगल,
एंड ग्राम प्रिया। ठीक है, तो ये वाली भी पॉलिसीज है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। और जो ग्राम प्रिया वाली है, ये 10 ईयर की एक तरीके से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसको हम कह देते हैं ग्राम प्रिया। So that's it for today's video. If you have any doubt, please do mention in the comment box.